लव यू जिंदगी। जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सावन का हमारा महीना स्टार्ट हो चुका है और चारों तरफ बहुत ही पवित्र माहौल है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। ये पूरे महीने ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल है। और अभी जिनसे भी बात करो सब कोई ये पूजा, कोई रुद्राभिषेक करा रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं, कोई ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा रहे हैं। मतलब जिसकी जैसी कैपेसिटी है सब अपने अपने हिसाब से भोलेनाथ के लिए मतलब दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए अपनी श्रद्धा को जो जिनकी कैपेसिटी उस हिसाब से सब कर रहे हैं। तो सुन के अच्छा लगता है ना। और हम भी हमारी जितनी कैपेसिटी हम लोग भी करते ही हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बस भोलेनाथ को ही डेडिकेट है, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के हम सब कुछ नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। उनके ब्लेसिंग्स तो जरूरी हैं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ दोस्तों, कि पूजा पाठ तो सब कर रहे हैं, चारों तरफ हो रहा है जिसकी जैसी कैपेसिटी है। कि कोई पूरे मंथ कितने चीजें छोड़ देती हैं, अपनी फेवरेट चीजें खाने। बहुत से लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्या क्या नहीं करते। लेकिन सावन के महीने में ऐसा होता है कि वो लोग, अभी मैं अपने फ्रेंड लोगों से रिसेंटली मिली कि ये चीजें वो लोग इस मंथ में पूरी तरह से छोड़ देते हैं। कोई कुछ नहीं ऐसी चीजें करते जो नहीं करनी चाहिए। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, जो चीजें मानता है, ठीक है। तो वही चीजें मैं सोचती हूँ कि मतलब देखो, भगवान के लिए भी, अब भगवान के लिए अपनी श्रद्धा बोला है, जो भी बोल सकते हैं। तो जो चीजें हमारे बड़ों ने माना है वो बच्चे भी फॉलो करें। हमारा कल्चर अभी जिंदा है, तो इसी चीज को हमें भी आगे कंटिन्यू करना चाहिए, ठीक है। तो हमारे बच्चों को भी हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे भी हमसे सीखेंगे। तो हम इसी चीज को फॉलो करते हुए आज का अपना वीडियो भी आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि चारों तरफ पूजा पाठ सब अपने अपने तरीके से सब भगवान के लिए कर रहे हैं, जिसकी जो कैपेसिटी। कोई बहुत कुछ कर पा रहा है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा है। पर जो कर पा रहे हैं वो तो चलिए ठीक है, वो तो जिसकी जैसी जिसका जो टाइम मैच हो रहा है सब अपना करें। पर कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जो नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ। जैसे उनको टाइम देना चाहिए वैसा टाइम वो नहीं दे पाते हैं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो रिग्रेट रह जाता है, गिल्ट रह जाता है कि मैं नहीं कर पाया, मैं वो टाइम नहीं दे पाया पूजा को, या नहीं दे पाई ना। वो भी चाहते हैं और वो भी सोचते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, बट टाइम नहीं मैनेज होता। कई बार होता है ना, कितनी आजकल की लाइफ सबकी इतनी मतलब फास्ट है, इतनी व्यस्त हैं सब, मतलब और टाइम टेबल भी ऐसा रहता है कि नहीं मैं उसका तो नहीं कर पाते। तो कोई रिग्रेट मत रखिए अपने आप को, अपने आप पे कभी ऐसा गिल्टी फील मत कीजिए। आप चाहोगे तो आप अपने तरीके से भी भगवान के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटे जाके मंदिर में दर्शन ही करना है, पूजा ही करना है, उसी से भोलेनाथ खुश होने वाले हैं। समझ रहे हो। भोलेनाथ कैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, सब समझते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारी हर सिचुएशन को समझते हैं, ऐसे भगवान भी हमारी सिचुएशन को समझते हैं कि हाँ हमारे साथ मतलब कैसा माहौल है, क्या टाइम मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनके पास टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो नहीं कुछ करते हैं। वो उनकी मतलब मूड की बात है, उनकी श्रद्धा की बात है। किसी को नहीं पूजा पाठ में उतना इंटरेस्ट होता है, उसको गलत वे में भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा, पूजा पाठ, भक्ति, ये सब चीजें जबरदस्ती तो अंदर डाली नहीं जा सकती। समझ रहे हो, वो सब चीजें जबरदस्ती नहीं आती हैं। सो कहने का मतलब ये, कोई रिग्रेट अपने मन में मत रखिए। अगर आप श्रद्धा के साथ भगवान को जाके एक लोटा जल भी चढ़ाते हो ना, वो भी उनके लिए इनफ है, वो भी उनके लिए इनफ है। क्योंकि वो ये नहीं कहते कि आप आओ विधिवत बहुत सारी चीजें लेके पूजा करो, चढ़ाओ, ये करो वो करो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत सारी मतलब आप एकदम विधि पूर्वक आधा 1 घंटा ही पूजा करोगे तो ही वो खुश होने वाले हैं। तो आप नॉर्मल जितना सिंपल तरीके से भी आपका जितना टाइम सेट हो रहा है, जिससे सेट हो रहा है उतना भी आप करोगे, वो भी उनके लिए इनफ है, ठीक है। कोई रिग्रेट मत मन में रखिए, जितना आपसे पॉसिबल होता है उतना ही कीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जैसे होता है कुछ लोग ना पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, जिसका जैसा टाइम मैच हो रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उस हिसाब से वो सब कर रहे हैं। बट कुछ लोग जो नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ के अलावा, और हम क्या करके दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, मतलब भोले बाबा के लिए। जो भोले बाबा के भक्त हैं, ये मैं उनसे बात कर रही हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। भोले बाबा के भक्त मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि हाँ कि कोई उनको नहीं मानता होगा। ऑलमोस्ट सब मानते हैं, और भगवान को कोई क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि हम उन्हीं से तो उम्मीद करते हैं ना कि वो हमारा सब कुछ अच्छा कर देंगे।
हम अपने पेरेंट्स से ज्यादा भगवान से उम्मीद करके रखते हैं कि वो हमारा सब अच्छा कर देंगे। ये तो हो गई पूजा पाठ की बात कि हाँ, सब अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ, श्रद्धा, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जिसकी जो कैपेसिटी, अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। बट आज मैं आप लोगों से कुछ डिफरेंट बातें पूछने जा रही हूँ कि क्या आप भोलेनाथ के कुछ मतलब ऐसा करते हैं जो सिर्फ हमने उनके लिए किया हो, बिना एनी एक्सपेक्टेशन, बिना किसी उम्मीद के, जैसे कहते हैं निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना। क्या आप कभी ऐसा कुछ करते हैं? मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा होगा, ऑड लग रहा होगा कि जैसे हमारे पेरेंट्स का एनिवर्सरी आता है, हमारे पेरेंट्स का बर्थडे आता है, या हमारे बच्चों का, किसी का, हमारी फैमिली में किसी का भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं ना। स्पेशल करने का मतलब कि जैसे कि आज उनका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो आज उनको कुछ ऐसा स्पेशल करें कि वो खुश हो जाए। तो क्या आप उस समय ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि मैं उनके लिए ये चीज कर रहा हूँ, इसके बदले वो मुझे कुछ देंगे? इवन हम क्या करते हैं, उनके एनिवर्सरी, उनके बर्थडे पे हम उनको देते हैं, सरप्राइज पार्टी देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कहीं डिनर के लिए बाहर जाते हैं, अपना अपना तरीका एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा ही मेरी ऐसी मतलब थिंकिंग है कि हम ऐसा ही कुछ भगवान के लिए क्यों नहीं करते। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि उनका स्पेशल टाइम चल रहा है, उनका स्पेशल दिन चल रहा है, कि बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कभी हम उनको कोई चीज करके देते हैं, तो उसमें आप ये मत सोचो कि हाँ उसके बदले भगवान मुझे करके दे। क्योंकि बहुत से लोग अभी पूजा पाठ बस इसलिए करते हैं कि उनके ऊपर प्रॉब्लम आ गई है, उनका अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, या जिनका अच्छा चल रहा है उनका आगे और भी अच्छा हो इसलिए भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बुरा टाइम आता है तभी सब पूजा पाठ कर रहे हैं, पर जिन लोगों का सही चल रहा है वो इसलिए भी करते हैं कि आगे भी उनका भगवान ऐसे ही सब मतलब अच्छे से स्मूथली क्रॉस करते जाए। सो मतलब एक्सपेक्टेशन तो रहती ही है ना, पूजा पाठ से एक्सपेक्टेशन, मेरा पॉइंट यही है, पूजा पाठ से हम एक्सपेक्टेशन तो करते हैं ना कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब बनी रहे। बट मेरा छोटा सा ही पॉइंट है कि हम कभी क्या भगवान के लिए ऐसा कुछ करें और जिससे हम उम्मीद ना करें वो मेरे लिए कुछ करें, हम उनके लिए बस करें, बस वहीं पे स्टॉप, और उसके आगे हम कुछ सोचे नहीं कि अरे हमने भगवान के लिए किया तो मेरे लिए करें। आप एक बार ऐसा करके देखो, जिस दिन आप कुछ उनके लिए ऐसा करो और उससे आप उम्मीद मत करो कि वो आपके लिए करेंगे, उसी दिन भगवान आपके लिए सोचना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो इसी चीज के भूखे हैं, आपकी श्रद्धा के, जो एक होता है निश्चल भाव से पूजा करना, ये वही है फ्रेंड्स। निश्चल भाव से उनके लिए कुछ भी कीजिए। जैसे कि होता है पूजा करने जाते हैं, मंदिर में सब आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, तो आप ये सोचते हैं ना कि हाँ जैसे सब फैला होता है ना, जैसे मैं खुद कई बार जाती हूँ तो लगता है कि देखो सब इतना फैला पड़ा रहता है, सब चढ़ाते हैं, इस ऐसे टाइम पे तो सब कितने लोग आते हैं पूजा पाठ करने मंदिर में, तो वो सब ऐसे फैलाते ही लगता है कि हाँ चलो थोड़ा उसको हम क्लीन कर दें, या कोई क्लीन कर रहा है तो हम उसकी हेल्प कर दें, थोड़ा मंदिर की साफ सफाई में मदद कर दें, या कुछ चीजें भगवान की अगर जैसे मंदिर में लग रहा है कि वो सही नहीं है तो हम उसको कुछ नया ला के रख दें, या हम उसमें कुछ भी मतलब मदद कर दें कि हाँ ये चीजें कर देने से चीजें सही हो जाएंगी। समझ रहे हो आप? आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कुछ ऐसा एक नया मतलब नया आप एक बार सोच के देखना मेरे तरफ से। जैसे हमारे अपने जो हैं हम उनके लिए कुछ स्पेशल करते हैं तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करें। ऐसे ही हम क्या भगवान के लिए कभी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें और उसके बदले हमसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। हम पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट नहीं करते पर पेरेंट्स हमें करके देते हैं ना। बस ऐसे ही हमारे भगवान भी होते हैं। आप एक बार करके देखना, आप ऐसा सोच के देखना, आपको बिल्कुल अच्छा भी लगे और करके खुशी भी मिलेगी। जब आप बिना किसी उम्मीद के भगवान का कुछ भी करोगे ना तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। जैसे कि हम लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, लोगों की मदद करते हैं तो बैग में कोई हमसे हेल्प मांगता है तो हम आपका ये रिटर्न कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं हमने उनकी हेल्प की, वो हमें नहीं रिटर्न कर पाते। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि बिना हम किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं कि मुझे बैग में कुछ चाहिए नहीं, बस उसकी वैसी मतलब ऐसी सिचुएशन को भी एक तरीके की पूजा ही बोलते हैं। ऐसी चीजों से ही हमारे भगवान भी खुश होते हैं कि दूसरों की जहाँ जरूरत हो किसी की मदद कर दो, किसी के बच्चों की पढ़ाई में मदद कर दो, किसी कोई फाइनेंशियली वीक है उनकी लड़की की शादी में मदद कर दो, जरूरतमंद जिसकी जैसी जरूरत हो, जहाँ जो
मतलब नहीं है उनकी ऐसी कैपेसिटी कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वहां हम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन करते हैं। हम मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं, करने वाले बहुत कुछ कर रहे हैं, और मैं जैसे जैसे दुनिया में देख रही हूँ लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब करते भी हैं। अभी मैं जिस सोसाइटी में, तो मेरी सोसाइटी में भी लोग सब ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि आज की दुनिया में भी मतलब हैं सब ऐसे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ सिर्फ खराब लोग हैं, जैसे खराब लोग हैं उससे ज्यादा मुझे अच्छे लोग दिख रहे हैं। यस, मुझे अच्छे लोग भी दिखते हैं, और तब मुझे देख के और खुशी होती है कि बस सब अब सोचना शुरू करें, अच्छा ही सोच रहे हैं। भगवान करे ऐसे ही सबका दिल बड़ा रहे, मन खुश रहे, और सब सबके लिए सोचते रहें। फ्रेंड्स, तो आज का मेरा वीडियो यहीं तक था। आज ये वीडियो मेरा भगवान भोलेनाथ के लिए डेडिकेट था। सो एक बार आप मेरी बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा, और ख्याल रखिए आपका, आपके अपनों का, और मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। और नहीं भी अच्छे लग रहे हैं यार, प्लीज तो भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है, एक सब्सक्राइब करने के पैसे तो लगते नहीं है। सो प्लीज फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।